दोस्तों, पेश है लालची सेनापति। ये कवर चित्र है। अलंकारीपुर का राजा चंद्रसेन प्रतापी व विकासशील था। वह गरीबों व पिछड़े वर्गों के लोगों का विशेष ध्यान रखता था। महामंत्री भविष्य में राज्य के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाएं, उनमें गरीब एवं पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाए। जोग्य महाराज। पिछड़े वर्ग के लोगों की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाए। जोग्य महाराज। तभी एक राजा दरबार में दाखिल हुआ। महाराज कुछ ग्रामीण फरियाद लेकर आए हैं, उन्हें दरबार में पेश किया जाए। दुआइयो दुआइयो। क्या बात है प्रजाजनों? महाराज, इस बार हमारे देश में वर्षा बहुत कम हुई है, इसलिए फसल भी। हाँ हाँ, बोलो बोलो, रुक क्यों गई? महाराज, इस बार फसल कम हुई है, हम जमींदार ने हमें अनाज देने से मना कर दिया। महाराज, उसका कहना है कि यदि हम उसके अनाज दिया तो हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। क्यों? उसी क्षण राजा महामंत्री ने पूछा। महामंत्री जी, आप तो बता रहे थे जमींदार गोदामों में अनाज भरा पड़ा है। जी हाँ महाराज, मैंने उनके गोदामों में स्वयं देखा है। महाराज, वह बड़ा निष्ठुर है, उसके दिल में जरा भी दया नहीं है। आप अंधाता है महाराज, हम अनाज का न मिलना हमारे बच्चों के भूख मर जाएंगे। घबराओ नहीं, हमारे राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबको भरपेट अनाज मिलेगा। महाराज की जय हो। राजा चंद्रसेन की जयकार करते हुए सारे ग्रामीण चले गए। महाराज अंधाता, हमारा महाराज दयालु है। महाराज चंद्रसेन की जय हो। अगले दिन राजा जमींदार को दरबार में बुलाया। महाराज की जय हो, सेवक हाजिर है। जमींदार साहब, किसानों ने तुम्हारी शिकायत की है। हम मुझे क्या भूल होगी महाराज? भूल नहीं, तुमने उन गरीबों का हक दबाकर उन्हें अन्याय किया है। मैं समझा नहीं महाराज। तुमने उन किसानों को अनाज नहीं दिया जो खून पसीना बहाने तुम्हारे खेतों में काम करते हैं। इस बार फसल इतनी कम हुई कि महाराज, मेरा परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होगा। यदि उन गरीबों को अनाज न मिलाता तो उनके बच्चे भूख से मर जाएंगे। चंद्रकांत गहरी सोच में डूब गया और थोड़ी देर बाद, महामंत्री जी, इस जमींदार का नाम गोदाम खुलवाइए और प्रत्येक किसानों को उसके अनुसार अनाज दिलवाइए। जी महाराज जी, मगर हमारे राज्य में कोई आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। जोग्य महाराज। और अगले दिन महामंत्री ने सैनिकों को लेकर जमींदार का गोदाम पर जा पहुंचा। जिसको जितना चाहिए ले लो। बस महामंत्री जी, हमें इतना ही चाहिए। बस करो, हम कम वक्त तो मेरे गोदाम को खाली करोगे क्या? हाय, मैं लुट गया। जमींदार जी, रोते क्यों हो? गोदाम तो पूर्ण भर जाएंगे, लेकिन यदि कोई भूखा मर जाता तो? संभलिए अपने गोदाम संभालिए अपने गोदाम को, हम चलते हैं। अब क्या संभालूं महामंत्री जी, आपने सभी खाली कर दिए हैं। सिपाही चलो। चलिए महामंत्री जी। राजा चंद्रसेन सूरवीर थे, उनकी वीरता की प्रशंसा पड़ोसी राजा भी करते थे। राजा चंद्रसेन महान है, इसमें कोई शक नहीं है महाराज। राजा चंद्रसेन सदा अपने पड़ोसी राजाओं की सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। मंत्री जी, हमारे पड़ोसी राज्य पूरी तरह खुशहाल है न? महाराज, हर तरफ खुशहाल मंगल है। प्रत्येक राजा आपके शौर्य और दानवीरता की प्रशंसा करता है। एक दिन राजा धीराज, महाराज की जय हो। क्या कहो, क्या बात है? महाराज, जूनागढ़ का नरेश दलीप सिंह पधारे हैं। ओह, जूनागढ़ नरेश जरूर किसी मुसीबत में होंगे। और जूनागढ़ नरेश की आदर संहिता संस्कार भवन में ले जाइए, हम वहीं उनसे पहुँचते हैं। जो क्या महाराज। और संस्कार भवन में सत्कार भवन में महाराज चंद्रसेन की जय की। नरेश जूनागढ़ नरेश की जय 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 हो जय हो जय हो जय जय। महाराज, आप मिलकर अति प्रशंसा हुई, मुझे भी राजन। और सुनाइए दलीप सिंह जी,
राज्य में खुशल मंगल है तो है? नहीं महाराज, मेरे राज्य में अमन चैन नहीं महाराज, मेरे राज्य में अमन चैन तो है लेकिन खुशल नहीं। क्योंकि क्या बात है? जो बात है निसंकोच कहिए महाराज, इसलिए तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। क्या किसी पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया है? नहीं 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 महाराज। तो क्या कोई सैनिक क्रांति आई है? नहीं 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 महाराज। तो क्या हुआ, क्या बात है? महाराज आप तो जानते हैं कि मैं सदैव अपने आपसे सहायता के लिए आता हूँ। हाँ हाँ बताइए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। अकाल पड़ गया है महाराज, राज्य के सभी गोदाम खाली हुए हैं, दाने दाने के लाले हैं, जनता भूख से तड़प रही है महाराज। तो आप चिंता न कीजिए राजन, हम जहाँ तक होगा आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद महाराज, इसलिए तो मैं आपके कष्ट देने चला आया। कष्ट कैसा राजन? पड़ोसी राजा की मदद करना हमारा कर्तव्य है। महाराज का इकबाल बुलंद हो, अगले साल यदि फसल अच्छी हुई तो सारा अनाज वापस लौटा दिया जाएगा। आपकी आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं राजन। और उसके जाने के बाद दरबार में, महाराज हमारे राज्य के गोदाम में कितना अनाज है महामंत्री? कोई विशेष अधिक नहीं है महाराज, जितना जितना वह वो सैनिकों के संपादन के लिए भी कम पड़ेगा। ओह, लेकिन हम जूनागढ़ के नरेश को वचन दे चुके हैं। आप चिंतित न हो महाराज, राज्य के जमींदार के पास तमाम गोदाम में अनाज भरे पड़े हैं, उन्हें लेकर हम जूनागढ़ के अनाज भेज सकते हैं। महाराज उनकी भरपाई के बाद हम में कर दी जाएगी। महामंत्री जी आप वाकई बुद्धिमान हैं। महामंत्री जी जल्दी जूनागढ़ भेजने के लिए अनाज इकट्ठा करवाइए। जो क्या महाराज। अगले दिन तमाम जमींदारों को गोदाम खुलवा दिए गए। तुम्हारे गोदाम में जितना बोरे अनाज हैं जनी 3-4 हज़ार, ठीक है 1500 बोरे दे दो, लेकिन कुछ नहीं, महाराज का आदेश है। और पहले वाले जमींदार के घर पहुँचे। जमींदार जी आपके गोदाम खुलवाए, हमें और अनाज चाहिए। परंतु महामंत्री जी मेरे पास तो अनाज नहीं है, पहले ही किसानों को बहुत दे चुके हैं। और ये है या नहीं यह देखना हमारा काम है, आप गोदाम खुलवाइए। महामंत्री जी कंगाल हो जाऊंगा, आप मुझे क्यों तबाह करने पर तुले हैं? सैनिकों गोदाम खोलो, अगर यह न खोलने दे तो इसे बंदी बनाकर महाराज के आदेश का पालन करना होगा। दया कीजिए मंत्री जी, मेरे छोटे बच्चे हैं, तो फिर हमारे काम में टंग मत अड़ाओ, हम तुम्हारे गोदाम खाली नहीं करेंगे। इस प्रकार राज्य के सभी जमींदारों से थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा किया गया। अगले दिन अनाज की बोरे भरकर लगभग 50 बैलगाड़ी जूनागढ़ के लिए रवाना होगी। और महाराज आपने उपकार किया है, अगर मैं उसे तो मैं क्या, जूनागढ़ की जनता भी कभी नहीं भूल पाएगी। छोड़िए राजन, यह तो हमने कर्तव्य का पालन किया है। अच्छा महाराज अब मुझे आज्ञा दे। राजन जी तो नहीं, राजन तो नहीं चाहता इतनी जल्दी भेजूं, लेकिन उसके बाद राजा ने जूनागढ़ के नरेश को आदर से विदा किया। और शाम को राजा चंद्रसेन अपनी पत्नी के साथ महल में पहुंचे। महाराज की जय हो, बधाई हो। वो महाराज बधाई हो, लेकिन खुशखबरी क्या है दासियों? महाराज रानी जी ने एक राजकुमार को जन्म दिया है। पुत्र कहाँ है? हमें उसके पास ले चलो। चलिए राजकुमार। और महारानी शयन कक्ष में रानी सही है, बधाई हो, बधाई आपको भी। ओह कितना प्यारा है, बिल्कुल आप पर गया है। अरे अरे रोता है ही, अरे ये तो खुशनसीबी खुश खबरी दरबार में सुनाते हैं महाराज, लेकिन दरबार में सबसे पहले मालूम हो चुके था। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओह हमारी तरफ से आपको भी बधाई हो महामंत्री। धन्यवाद जी, धन्यवाद। महामंत्री जी आज्ञा महाराज। राजपुरोहित को बुलाइए, कल ही राजकुमार का नामकरण होगा और राज्य के सभी गरीब को खुले दिल से दान दिया जाएगा। इसके लिए भी एक विशाल भंडारे का आयोजन हो। जो आज्ञा महाराज। अगली सुबह राजकुमार का नाम विक्रमसेन निकला है। विक्रमसेन बहुत प्यारा नाम है। और उसके बाद राजा सभी
गरीबों को दान और भोजन किया। राजकुमार सेन जी महाराज की जय हो। राजकुमार विक्रम सेन जी की जय। और दिनों दिन दिन बीतते गए, राजकुमार बड़ा होने लगा। और जब विक्रम सेन की आयु 5 वर्ष की हुई, रानी जी अब कल से हम विक्रम सेन को शिक्षा दीक्षा के लिए प्रबंध कर दिया है। क्यों नहीं? नहीं, विक्रम सेन अब बड़ा भी हो गया है। और राजकुमार विक्रम सेन शिक्षा लेने गए। राजकुमार जी, मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करो ताकि तुम अपने पिता की तरह एक महान सम्राट बन सको। जो आज्ञा गुरुदेव। और शिक्षा के साथ साथ राजगुरु ने उसे घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी, युद्ध कलाओं में भी महारत हासिल करने लगे। और कुछ वर्षों के बाद विक्रम सेन तमाम कलाओं के निपुण हो गए। राजकुमार, यदि आज हम तुम परीक्षा लें तो मैं तैयार हूँ गुरुदेव। उस उड़ती चिड़िया को मार गिराओ। जो क्या? शाबाश। अब इस बिगड़े हुए भैंसी को काबू पाओ। लीजिए गुरुदेव। लीजिए गुरुदेव, अब मेरा लिए कोई आज्ञा। शाबाश बेटा, तुम निपुण हो चुके हो, बहादुर भी। अब तुम्हारी एक परीक्षा, वो भी लीजिए गुरुदेव। तुम्हें मेरे साथ तलवारबाजी करनी होगी। नहीं गुरुदेव, मैं आपके वार नहीं करूँगा। याद रखना बेटा, युद्ध में किसी का रिश्ता नहीं चलता। कोई महाभारत की कहानी भूल गई? नहीं गुरुदेव, वह कौरवों और पांडवों की कहानी याद है, लेकिन तो फिर सोच क्यों रहे? उठाओ तलवार। बचिए गुरुदेव, और मेरा भी वार बचाओ। तड़ाक तड़ाक, छनाक तड़ाक। बेटा, बस बेटा, बस तुम उत्तीर्ण हुए। वैसे मैं भी थक गया हूँ। देखा मेरी तलवारबाजी। शाबाश बेटा, अब मैं गर्व के साथ तुम्हें महाराज के पास वापस भेजने पास ले जा सकूँगा। लेकिन पहले राजनीति की बातें भी सीख लो। बताइए गुरुदेव, सुन रहा हूँ। दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझो। निहत्थे पर कभी वार मत करो। कभी कमज़ोर को मत सताना। हम हमेशा न्याय का पक्ष लेना। राजगुरु ने कई दिनों तक विक्रम सेन को राजनीति के गुर सिखाए। समझ गया गुरुदेव? जी गुरुदेव, वह सब कुछ समझता गया। मैं आपकी दी हुई शिक्षा को कभी नहीं भूलूंगा। तो फिर एक दिन, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई राजकुमार। कल से तुम राजकाज में पिताजी का हाथ बटा सकते हो। जो आज्ञा गुरुदेव। और राज दरबार में आइए गुरुदेव, प्रणाम। चिरंजीव रहो राजन। पिताजी प्रणाम। आओ आओ। युवराज बड़ा परिश्रमी है राजन। इसने जितनी जल्दी शिक्षा ग्रहण की है, देखा मैं उतनी चकित रह गया। सब कुछ आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। पिताजी, गुरुदेव मुझ पर कृपा है, इसलिए मैं आसन ग्रहण करें गुरुदेव। मुझे सेवा का अवसर दें। राजन, हमारी सेवा इसी में है। अब जल्दी हो सके युवराज को राजगद्दी सौंप दे। मैं तो अब मुक्ति चाहता हूँ गुरुदेव। मैं परलोक की संभालूँ। उत्तम विचार राजन। आने वाली पूर्णिमा को विक्रम सेन ने राजपाट सौंप दो। और रानी के बैल में, माता श्री प्रणाम। अरे विक्रम सेन बेटा, तू तो मुझसे भी ऊंचा हो गया है। जरा नीचे झुक, तुझे आशीर्वाद दे दूं। और पूर्णिमा के दिन महामंत्री जी, पूरे राज्य में घोषणा करवा दो, कल युवराज का राज तिलक होगा। जो आज्ञा महाराज। और उस उपलक्ष्य में बड़े उत्सव और आयोजन किए गए। राज्य भर में कलाकारों की बुलाए गए। पड़ोसी राजाओं के निमंत्रण भेज दीजिए। हम युवराज को बड़ी धूमधाम से राजगद्दी सौंपना चाहते हैं। सारा इंतजाम आपकी इच्छानुसार होगा राजकुमार महाराज। और सुनो, कल युवराज को राज तिलक किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है, सब भाइयों से निवेदन है कि अधिक से अधिक मात्रा में राजभवन में पहुँचे। हे युवराज को राज तिलक, यदि राजा ने उसे राज सौंप दिया तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। राजा और महामंत्री बूढ़े हो चले हैं, आखिर राजगद्दी का हकदार तो मैं
लेकिन यह सब कैसे होगा? मुझे षड्यंत्र रचना होगा, किंतु क्या तरकीब। और शाम होने से पूर्व पूर्व राजवासियों के ने युवराज के राजा बनाने जाने पर विचार सुना सुना दिया था। सुना राजकुमार अपने पिता के समान बड़े शूरवीर है, ये मैंने भी यही सुना है। अरे सुना है, सुना नहीं, मैंने तो देखा भी है। क्या निशाना है! वाह क्या, वाह क्या वार करते हैं। लेकिन रात को सेठ, मैं विक्रम सेन हूँ सेठ। विक्रम सेन? कौन विक्रम सेन? विक्रम सेन आज के युवराज, जो कल का राजा बनेगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये डरो नहीं, मुझे अपनी तिजोरी में रखे आभूषणों दे दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अरे मेरे पास तिजोरी नहीं है, नहीं है, फिर वो आभूषण कहाँ से आए? हाँ, साला बकवास करता है। मैं सच कह रहा हूँ युवराज। झूठ बोलता है सेठ, जल्दी बता, वह तिजोरी नहीं तो तेरा गला टेटवा दबा दूंगा। मेरा यकीन करो युवराज, मेरे पास कोई तिजोरी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आ आ आ ओह ओह, ये तो मेरी मेरी तरफ से। आ आ मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगा। मारना नहीं चाहता था तो बता, तिजोरी कहाँ है? वो कहाँ है आभूषण? वहाँ जितनी तिजोरी माल में बहुत होगा, वहाँ इतनी बड़ी तिजोरी माल भी बहुत बड़ा होगा। चकलियाँ निकालो, वो सामने। ये लो, मेरी जान बख्शो, इसे खोल दो जल्दी से, सारे जेवर और नकदी झोले में भर लो। जी हजूर। कम वक्तों ने मेरे हड्डियाँ पसली एक कर दी। इसमें तो बहुत माल है हजूर, देखो मत, जल्दी करो, भर लो। अच्छा सेठ महाराज, इस दुष्ट राज तिलक करेंगे, महाराज इस दुष्ट का राज तिलक करेंगे, हूँ कमीना। और फिर एक दिन सेठ ने यहाँ पहुँचा, ये फिर एक अन्य सेठ के यहाँ पहुँचा। सेठ, कल मैं राजा बन जाऊँगा, इस उपलक्ष्य में बड़े उत्सव में खर्चा बहुत होगा, इसलिए अपनी सारी नकदी और जेवरत हमें सौंप देगी। लेकिन युवराज, लेकिन कुछ नहीं, जल्दी हमारे करो, हमारे पास बहुत काम है। युवराज आप क्या कर रहे हैं? राजकोष खाली हो गया है क्या? हाँ, तुम्हारी तिजोरी कहाँ है? ये रही युवराज। सिपाहियों खोलो, इससे सारा माल निकालो। उसके बाद उसने तीसरे सेठ को भी लूटा। और यह सिलसिला जब खत्म हुआ जब राज्य के सभी सेठ कंगाल हो चुके थे, और इस कारण सब मन में दोष था। कम वक्तों ने पीट पीट कर अदमरा कर दिया। होए बुरा हो उन दोस्तों का, रात तिलक तो से पहले ही मर जाए तो अच्छा है। अच्छा है राजकुमार की बजाय जनता अच्छा राजकुमार है, बजाय जनता की सेवा करने के लिए वो लूटता है। कमीने ने एक रात में ही कंगाल कर दिया, सुबह होते ही राजा को शिकायत करूंगा। लेकिन विक्रम सेन की लूटपाट जारी थी। सिपाही, यह रथ किसका है? यह तो अपने महामंत्री का है रथ हजूर। रथ महामंत्री की पत्नी और उस बेटी विराजमान है, इन्हें जाने दीजिए सरकार, ये राजा की शिकायत कर देंगी। शिकायत करेंगी तो करने दो, यही तो मैं चाहता हूँ, ताकि राजगद्दी मुझे मिले। लेकिन यह उचित न होगा हजूर, मुझे उचित अनुचित मत सिखा, जल्दी ही रथ रोक और उसके सारे वचन छीन ले। एक कोतवान, रथ रोको। विक्रम सिंह, तुम इतनी रात गए? हाँ हाँ माँ जी, हाँ माँ जी, काम है ऐसा कि मुझे इतनी रात गए करना पड़ा। माता जी, मुझे दाल में कुछ काला लगता है, कहो क्या काम है पड़ गया है तुम्हें इतनी रात को? मुझे आप दोनों के सारे आभूषण चाहिए, और कल मेरा रात तिलक होने वाला है, इसलिए एक धन एकत्रित कर रहा हूँ। कौन सा तरीका है यह धन एकत्रित करने का? राजकोष में धन खत्म हो गया है क्या? माता जी, जरूरी कोई गड़बड़ है, रथवान गाड़ी चलाओ। नहीं नहीं रथवान नहीं, यह जब तक दोनों अपने आभूषणों को नहीं दे देती रथ आगे नहीं बढ़ेगा। बेटी, और कोई चारा नहीं है, नया आभूषण दे दो। परंतु माता जी जल्दी करो, और हमें जमींदारों को भी लूटना है। मैंने सुना है उनके पास बहुत माल है, लेकिन हजूर रात बहुत हो चुकी है। जमींदार की घर, जमींदार
अपना सारा नकदी और जेवर युवराज को सौंप दो हूँ। अजीब धांधली है, पहले से ही सरपनाथ छीन रहा, अब नारायण भी। वो लेकिन क्यों नहीं, लेकिन क्यों नहीं, नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा। अगले मास मेरी बेटी की शादी है, मैं क्यों दूं अपना माल मल्ला। कैसे नहीं देगा, हमें लेना आता है। शाबाश, तुमने तो एक ही बार में काम तमाम कर दिया। उसके बाद उन्होंने बाकी जमींदारों को भी लूटा। सुबह होने से पहले अपने घर जाकर सो गया। सुबह दरबार लगने पर महाराज गजब हो गया। क्या हुआ महामंत्री जी? महाराज युवराज ने राजपाट संभालने से पहले ही गुल खिलाना शुरू कर दिए। हम समझे नहीं महामंत्री। युवराज ने तमाम धन वालों को रात भर में लूटा है महाराज। ये क्या कह रहे हो महामंत्री जी? मैं सच कह रहा हूँ महाराज, यहाँ तक कि उसने मेरी पत्नी और बेटी को भी लूटा। नहीं नहीं, लेकिन क्यों? यह तो आप उसी से पूछिए महाराज। अगर यह बात है तो विक्रमसेन को बुलाओ, यदि वह अपराधी है तो उसे दंड जरूर मिलेगा। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? तो अरे आप चुप हो रहे रानी जी, हमारी नज़रों में सब अपराधी एक समान हैं। उसी समय महाराज की जय हो। तुम यहाँ? बेटी सुभद्रा? पिताजी, मैंने उस सिपाही को पहचान लिया है जो रात को राजकुमार के साथ था। अच्छा, कौन है वो? रहा? अब खैर नहीं, पकड़ो उसे। अरे भागता कहाँ है? मेरे मारे गए, खुद इतनी जल्दी पोल खुल जाएगी, भाग लूँ मैं भी? रुक जाइए, रुक जाइए सेनापति, आप कहाँ चले? मुझे ज़रूरी काम है। क्या माजरा है? महाराज यही है, वो रात को राजकुमार के साथ था। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है महाराज, मैं कुछ भी नहीं किया, सेनापति के आदेश पर किया। यही राजकुमार के बेश में रात भर लूटते रहे और मुझे क्षमा कर दिए महाराज। सेनापति जी, क्या सिपाही ठीक कह रहा है? जी महाराज, मैं बेशर्मिंदा हूँ, क्षमा कर दे महाराज। राजपाट के लालच में मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था। खुसर पटर, हम तो शिकायत लेकर आए थे, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्ट गया। महामंत्री जी, इस सिपाही को 1 साल की कठोर कारावास और सेनापति को देश निकाला दे दिया जाए। जो गया ऐसा ही होगा राजा। गुरुदेव, आपका युवराज को रात तलिक कर दीजिए। आओ बेटा। इस प्रकार विक्रमसेन को राज का ताज पहना दिया गया और चारों ओर जयकार घूमने लगी। विक्रमसेन की जय हो, जय हो, जय हो।